गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। आज मैं उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा जिसका नाम है क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिसका नाम है क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वही आज मेरा डिस्कशन जो आज आपसे स्टार्ट होने वाला है बच्चों। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। आज मेरा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी होता क्या है। सिंपल सा फंडा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी क्या, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी हो, नंबर्स भी हो और उसमें ऑपरेशन भी अगर आते हो साथ में, बोर्ड मास के पूरे रूल, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी क्या, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें साथ में नंबर्स भी आओ, वेरिएबल भी आए, उनके बीच में ऑपरेशन भी हो। कि ऑपरेशन बोले तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों ऑपरेशन अगर ऐसे एक्सप्रेशन में आते हैं तो ऐसे सच एक्सप्रेशन को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे सच हम एक्सप्रेशन को कहते क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी क्या स्टूडेंट्स, द एक्सप्रेशन इन विच numbers, variables and between and their operations अगर ऐसे एक्सप्रेशन में आते हैं, ऑपरेशंस, ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। सिंपल सा टॉपिक था, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें नंबर्स भी आते हो, क्या वेरिएबल्स भी आते हो, उनके बीच में ऑपरेशन भी होता हो, तो ऐसे सच एक्सप्रेशन को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट इसमें आती है तीन बातें। पहली बात टर्म, दूसरी बात कोएफिशिएंट और तीसरी बात आती है क्या, तो वेरिएबल्स। ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो एक एक करके मैं डिफाइन करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक एक करके मैं डिफाइन करता हूँ, तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। टर्म यानी होता क्या है, क्या स्टूडेंट्स, टर्म यानी होता क्या, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। टर्म यानी क्या कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, टर्म यानी क्या स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, टर्म यानी क्या स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, है ना। ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर नंबर और वेरिएबल अगर साथ में रहते हैं, क्या बोला स्टूडेंट्स हमने कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर नंबर और वेरिएबल अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहते हैं या फिर साथ में अगर रहते हैं, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को वो जो टर्म रहती है, वो जो पार्ट रहता है, उस पार्ट को हम कहते क्या है, टर्म कहते हैं। या बोल सकते हैं द पार्ट प्रेजेंट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing numbers and variables in multiplication form। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टर्म यानी क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, टर्म यानी क्या स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, टर्म यानी क्या स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर साथ में नंबर्स और वेरिएबल्स अगर साथ में रहते हैं, नंबर्स और वेरिएबल्स अगर साथ में रहते हैं, किसके फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, उस पार्ट को हम कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स का टर्म। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात किया, जैसा फॉर एग्जांपल 3x, तो 3 कांस्टेंट नंबर है और x वेरिएबल है, ये दोनों साथ में है, किस फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो ऐसे सच पार्ट को हम कहते हैं क्या स्टूडेंट्स, टर्म कहते हैं। ऐसे सच पार्ट्स को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, टर्म कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर इसके बाद आइए स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट यानी क्या होते हैं, वेरिएबल के सामने नंबर्स को,
वेरिएबल के सामने नंबर्स को हर हाल में हम कहते हैं बच्चों क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कोएफिशिएंट। क्या कि वेरिएबल के सामने वाले टर्म को, वेरिएबल के सामने वाले पार्ट को, जैसे हमने बोले 3x मेरी एक टर्म है, क्योंकि नंबर और वेरिएबल साथ में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, टर्म में जो प्रेजेंट रहता है, जो वेरिएबल के सामने क्या है स्टूडेंट 3 है, और जिसका कोई नहीं रहता मतलब ऊपर वाला रहता है, जिसके मल्टीप्लाई में कोई नहीं रहता मतलब स्टूडेंट्स क्या रहता है, 1 रहता है। तो कहने की बात ऐसी, वेरिएबल के सामने वाले पार्ट को, वेरिएबल के सामने वाले पार्ट को हम कहते हैं क्या है स्टूडेंट, वेरिएबल के सामने वाले पार्ट को, या फिर आप जितना भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी तुम्हारे नंबर्स है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी आपके पूरे नंबर्स है, उन सभी नंबर्स को, कांस्टेंट नंबर, पूरा प्योरली नंबर, इट्स प्योरली नंबर ही होना चाहिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पूरे नंबर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट कहते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं वेरिएबल के सामने वाली टर्म को क्या बोलते हैं, है ना, क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। और आपको तो दिखता है अब वेरिएबल, है ना, तो बोल सकते हैं द पार्ट बिफोर द वेरिएबल। ठीक, वेरिएबल के सामने वाले टर्म को, वेरिएबल के पार्ट को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल के सामने ये वेरिएबल है, सामने वाले पार्ट को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम कोएफिशिएंट कहते हैं। सामने वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, कोएफिशिएंट कहते हैं। यहाँ तक बात सभी को समझी, सामने वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट कहते हैं। यहाँ तक बात सभी को समझी। ठीक, अब आपको वेरिएबल, तो वेरिएबल आपको खुल लिया कैसे दिख रहे हैं, तुम्हारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे पूरे किस कैटेगरी में आएंगे, वेरिएबल की कैटेगरी में आएंगे। तो हम बोल सकते हैं the all containing variable, the all containing variables present in algebraic expression। algebraic expression में जितने भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, algebraic expression में जितना भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, सभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, या फिर कॉमन लैंग्वेज में वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऐसे लेके जेड तक रहता है। तो जितने भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में स्टूडेंट्स, जितने भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या स्टूडेंट्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और इसी को हम नाम देते हैं क्या स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स। ठीक, चलो कुछ मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ढूंढता हूँ, वहां से मेरे को कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, मैं थोड़ा कैटेगराइज करूंगा, थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, चलो मेरे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे मैं लाऊंगा क्या, टर्म लाऊंगा। टर्म तो सिंपल है, टर्म कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लाऊंगा कोएफिशिएंट, और यहाँ पे मैं क्या लाऊंगा स्टूडेंट, इसी को आप क्या बोल सकते हो, टर्म बोल सकते हो। ठीक है, इसी को आप क्या बोल सकते हो स्टूडेंट, वेरिएबल्स कह सकते हैं। चलो अभी मैंने 3x + 5 एक टर्म लिख रही स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को ऑपरेशन मैंने बताया था, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए टर्म सिंगल बच्चों ध्यान देने की कोशिश करेंगे। टर्म की मैंने डेफिनेशन क्या बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर नंबर्स वेरिएबल के साथ में रहते हैं हमेशा किस फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, है ना, ऐसे पार्ट को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात भी ऐसी है, लेकिन स्टूडेंट्स एक बात भी ऐसी है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि मेरा मुद्दा क्या है, मेरा डिस्कशन क्या है। ऐसा मैं नहीं चलूंगा कि वेरिएबल और नंबर साथ में तो वही टर्म रहेंगी, नहीं। टर्म स्टूडेंट्स एडिशन, उस वहाँ पे टर्म में ऑपरेशन भी होते हैं, कभी कभी टर्म का एडिशन भी होता है, कभी कभी टर्म का सब्ट्रैक्शन भी होता है, कभी कभी टर्म का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होता है। तो मेरा ये भी कंसेप्ट सही है कि टर्म में एडिशन सब्ट्रैक्शन भी होते हैं, टर्म्स में स्टूडेंट्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होते हैं। बात सभी को समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, टर्म में एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होते हैं। तो 3x + 5 दिख रहा है आपको। अगर मैंने पूछा, हाँ, और हमेशा ऐसे याद मत रखना कि वेरिएबल, मैंने क्या बताया, कोएफिशिएंट यानी क्या कि वेरिएबल के सामने वाले टर्म को, या फिर मैंने और लैंग्वेज में डेफिनेशन बताया था, तुम्हारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी कांस्टेंट नंबर है पूरे क्या रहेंगे, कोएफिशिएंट रहेंगे। ऐसा भी मैंने बताया था। तो आपको दिख रहा है कितने कांस्टेंट टर्म दिख रहे हैं, आप सभी को अच्छे से दिख रहा है स्टूडेंट्स। क्या दिख रहा है, अगर मैं इसकी कोएफिशिएंट की बात किया, वेरिएबल के सामने ये कोएफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन ये भी नंबर प्रेजेंट है। तो मेरी कोएफिशिएंट की डेफिनेशन कौन सी बैठती, वो वाली कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी कांस्टेंट नंबर है सभी को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट कहेंगे। तो अगर मैंने कोएफिशिएंट पूछा तो क्या आया, 3 आया, क्या आया, 5 आया, प्लस को तो छोड़ो। ठीक है, वेरिएबल की अगर मैं बात करता हूँ जितने भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, तो वेरिएबल क्या है स्टूडेंट आपके पास में, x है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अनदर एग्जांपल लेता हूँ मैं, 3x² + 2x + 5 दिख रहा है स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को। चलो मैंने बोल दिया
3x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, चलो मैंने यहाँ पे लिया 3y का स्क्वायर, यहाँ पे ले लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ, अगर इसमें मैं कोफिशिएंट की बात करता हूँ, कितने नंबर्स दिख रहे हैं? 3 नंबर्स दिख रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, तो कोफिशिएंट आप कितने बताओगे? कितना प्लस रहेगा तो प्लस, सामने रहेगा माइनस रहेगा माइनस। प्लस तो लिखते नहीं, आपको पता है प्लस अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, लेकिन निगेटिव अपनी आइडेंटिटी दिखाता है। तो प्लस है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं बच्चों। बोलिए नंबर कौन से है? 3 है, 2 है, 3 है। अब मैं वेरिएबल्स की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे x दिख रहा है, y दिख रहा है, y दिख रहा है, y स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर का स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करता हूँ, तो मुझे 2 ही दिख रहे स्टूडेंट्स। क्या दिख रहे हैं? x और y। तो स्टूडेंट्स मेरे हाथ में वेरिएबल कौन कौन से लगे स्टूडेंट्स? x और y। मेरे हाथ में वेरिएबल्स कौन कौन से लगे स्टूडेंट्स? x और y। क्या लगे स्टूडेंट्स? x और y। चलो अनदर एग्जांपल देखता हूं मैं। 3x³ प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z दिख रहा है आप सभी लोगों को। चलिए फोकस करते हैं, ये आपका टर्म है, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि ये एक टर्म, ये 3 टर्म आए स्टूडेंट्स, वो भी किसमें? एडिशन में। ठीक है, तो चलिए अगर मैं बात करता हूँ कोफिशिएंट की, जितने भी तुम्हारे नंबर प्रेजेंट है सभी को ले लेंगे स्टूडेंट्स। क्या है? 3, 2, 3। तो कोफिशिएंट आएगा 3, 2, 3। वेरिएबल की बात करता हूँ, x भी है, y भी है, z भी है। तो वेरिएबल क्या आएगा स्टूडेंट्स? x, y, z। क्या आएगा स्टूडेंट्स? वेरिएबल x, y, z। यहाँ तक बात सभी को समझी? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट अगले टॉपिक के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक, तो यहाँ तक अगर क्लियर हुआ होगा तो टर्म को फर्दर क्लासिफाइड किया गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुल मिला के 4 टाइप आए। ठीक है, तो जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फर्दर बच्चों हम स्टडी करने गए तो हमें कितने पार्ट मिले? 3 पार्ट, 4 पार्ट मिले हैं। पहला आता है मोनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म। किसके बेसिस के ऊपर? तो अकॉर्डिंग टू टर्म के बेसिस के ऊपर। क्योंकि देखिए बच्चों, टर्म्स में याद रखिए, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने बोला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स का एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीजन भी होता है। ये बात आप सभी को मैंने डिस्कस किया स्टूडेंट्स। तो चलिए मेरा क्या है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्या? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टर्म से रिलेटेड ध्यान देने की कोशिश करेंगे बस स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या बोला? ध्यान देने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म। टर्म के बेसिस के ऊपर स्टूडेंट्स मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्लासिफाई कर रहा हूँ। हमें पता है टर्म्स यानी क्या? बहुत सिंपल है, टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। टर्म्स यानी सिंपल लैंग्वेज क्या कि हमेशा ऐसा पार्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जहाँ पे स्टूडेंट नंबर और वेरिएबल साथ में रहते, किसके फॉर्म में? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। 3 × x 3x बनता है, 4 × y 4y बनता है। तो चलिए टर्म के अकॉर्डिंग, तो मोनोमियल यानी क्या बच्चों? याद रखना स्टूडेंट्स, केवल कंटेनिंग ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म रहती है। ठीक है, बाइनोमियल में ओनली 2 टर्म, वो 2 टर्म में कोई कांस्टेंट नंबर भी आ सकता है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ होता है। ट्राइनोमियल में क्या आती है? ओनली 3 टर्म। ठीक, कांस्टेंट नंबर भी, वेरिएबल भी आ सकते हैं। ठीक है, और पॉलिनोमियल में मोर देन 3। क्या? मोर देन 3। चलो एग्जांपल बताता हूँ। मोनोमियल यानी क्या? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन केवल जिसमें सिंगल टर्म प्रेजेंट रहती है। सिंगल टर्म, 2 रही तो एडिशन में सब्ट्रैक्शन में 2 रही है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन सभी को समझता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मेरा डिस्कशन कहाँ स्टार्ट होता है? अगर मैं मोनोमियल की बात करता हूँ तो मोनोमियल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म बच्चों? सिंगल टर्म। जैसा मैंने बोला 3x, यहाँ पे हाँ सर हमें दिख रहा है, यहाँ पे x हमारा वेरिएबल, 3 हमारा दिख रहा है, नंबर सब में वेरिएबल आया, किसके फॉर्म में? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। आप इसे क्या कहते हो स्टूडेंट? टर्म कहते हो। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें केवल एक सिंगल टर्म आती है, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं क्या स्टूडेंट्स? मोनोमियल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मोनोमियल। अंडरस्टूड? क्लियर कंसेप्ट हुआ स्टूडेंट्स? चलिए फिर उसके बाद में आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में एग्जांपल लेते हैं क्या? 3x + 5, 2x² + 4। ये दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये एक टर्म हुई, ये एक टर्म हुई, है ना? बात सभी को समझ में आ रही है? टर्म ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही? नहीं तो आप बोलेंगे सर आपने हमें पढ़ा है कि टर्म यानी क्या? नंबर्स के साथ में वेरिएबल। बात सभी को क्लियर हो रही है? इसके साथ में भी वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन इसकी डिग्री वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मोनोमियल में कितनी टर्म? केवल 2 टर्म। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, कितनी? मोनोमियल में सिंगल टर्म।
बाइनोमियल में कितनी टर्म हमारी दो आ रही है, 3x + 5 2x² + 4, ये तो है लेकिन किसी दूसरे नंबर के साथ में एडिशन में है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टर्म कितनी हमारी बनी, दो, ये 1 2 ये 1 2, तो ऐसे इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या है स्टूडेंट्स, 3 टर्म्स आती है, आपको पता है, ठीक है। तो ट्राइनोमियल्स में कंटेनिंग ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितनी टर्म्स आती है स्टूडेंट्स, 3 टर्म्स आती है। कैसे, जैसे ax² + bx + c, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, 3 टर्म दिखी बच्चों। चलो आया 3x² 4x + 5 दिख रहा है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म। कांस्टेंट टर्म भी टर्म की कैटेगरी में आएंगी स्टूडेंट्स। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रहा है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे कितने टर्म, 2 टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे टर्म, ठीक। बात क्लियर हो रही है बच्चों। कभी कभी क्या होता है, टर्म के साथ में कोई कांस्टेंट नंबर भी रहता है, वेरिएबल भी है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा, वो आगे आप स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, बाइनोमियल में कितनी टर्म, 1 2, ट्राइनोमियल में 1 2 3 1 2 3, चाहे वो एडिशन रखता है चाहे वो सब्ट्रैक्शन रहता है। बात सभी को समझ में आई बच्चों। और पॉलिनोमियल में आपको पता है मोर देन 3, यहाँ है x³ + 2x² + 4x + 6 दिख रहा है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म। तो कितनी टर्म्स दिख रही है बस स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को, 4 टर्म दिख रही है। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं क्या स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल। मोनोमियल में सिंगल टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म, पॉलिनोमियल 3 से ज्यादा। तो ऐसा टॉपिक था मेरा स्टूडेंट्स क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें मैंने आपको फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ाया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ऐसे स्टूडेंट्स सिंपल क्वेश्चन थे। आई एम श्योर ऐसा मैं लेके चलता स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ में आ गया होगा, बात सभी को समझ में आ रही स्टूडेंट्स। ऐसा मैं लेके चलता हूँ कि मेरा टॉपिक आपको सभी को क्लियर हुआ होगा बच्चों, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो मेरी आज की क्लास है मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। बात सभी को समझ में आ रही है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच मेरे चैनल को वॉच किए। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।